Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली एंडिंग ऑफ 2024 किस तरह से होगा. So how will be the months like November, December for you. तो देख लेते हैं एंडिंग्स किस तरह से होता है आपका. ओके, इवन इट इंक्लूड्स अक्टूबर ऑल्सो. सो लेट्स फाइंड आउट. पहले हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि एंडिंग्स ऑफ 2024 किस तरह से जाता है, बिकॉज वी आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर द न्यू ईयर. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. देखते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं आपके लिए, उसके बाद हम देखेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द एज ऑफ स्टाफ. यहाँ पे है पीर, यहाँ पे है 10 ऑफ स्टाफ, यहाँ पे है 3 ऑफ स्टाफ, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ कप्स. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा हर एक कार्ड प्रॉपर्ली. यहाँ पे है 10 ऑफ स्वर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मालिका ऑफ स्टाफ. सो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है. कुंभ, मिथुन और तुला राशि है. यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि है. यहाँ पे 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके, 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. ओके, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि करेंटली इधर आप कोई भी पोजीशन में हो सकते हैं. ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर लेके रखा है और ऊपर से सिर्फ लोड ही नहीं, वो फिज़िकल लोड या मेंटल लोड जो भी है वो तो है. उसके साथ साथ शायद कोई रिसेंट ब्रेकअप या कुछ ऐसा हादसा जो आपकी रूह तक छू के चला गया. कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग सिचुएशन अभी जो है वो फेस कर रहे हो. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ना आपके आसपास की कुछ भी चीज़ें उसका अस्तित्व ही नहीं है. ऐसा आपको लग रहा है कि जीने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है. यू आर लाइक फेसिंग सो मच डिप्रेशन राइट नाउ. आप अपने आप को किसी के सामने नहीं लेके जा रहे हो. यू आर फीलिंग लाइक आप इंट्रोवर्ट हो रहे हो धीरे धीरे. यहाँ पे रिसेंट सिचुएशन में कुछ इस तरह से दिख रहा है. ऐसा ना जाने आपकी लाइफ में क्या हुआ, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो आपके ऊपर असर पड़ा. ठीक है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में एंडिंग आपने देखा है, ख़त्म होते हुए चीज़ों को देखा है. हो सकता है कि आपने सजाया, आपने संवारा. हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ, हो सकता है कि आपकी जॉब क्राइसिस, फेलियर टू डू द जॉब कम्प्लीटली, या बिजनेस में लॉस, हेवी लॉस उस तरह से. बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं सॉरी कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को भी ठीक है संभाल रहे हो. कुछ लोग तो यहाँ पे संभाल रहे हो और आप किसी को भी ठीक है यू आर नॉट अलाउिंग एनी वन ठीक है टू सी इन योर लाइफ. क्या घटित हो रहा है आपके लाइफ में, आप प्राइवेट रख रहे हो अपने लाइफ को, पब्लिक तो नहीं करोगे आप. क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी डिस्गस्टिंग सिचुएशन हो, ट्रॉमेटिक हो, चाहे जो भी हो, आप उसको शो नहीं करेंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत साल से कर रहे हैं, या कोई अप्रूवल का जो पेंडिंग अभी भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का, कुछ बिजनेस संबंधित हो सकता है कि आप जाने की कोशिश कर रहे हो कहीं और जगह पे क्योंकि आप थक गए हो उस जगह पे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो बहुत ज़्यादा. आपने बहुत ज़्यादा एडवाइसेस सुना है लोगों का, मोटिवेशन भी आपको मिला है, इसलिए आज आज तक आपने हार नहीं माना है. लेकिन कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना, तब लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रह पाता है, तब वो हेल्पलेस हो जाता है. सो यू आर फीलिंग हेल्पलेस एंड होपलेस. कुछ लोग एक नई शुरुआत चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको आशीर्वाद चाहिए, इसलिए शायद आप कोई
टूर पे जाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं पे आप किसी का जो है दुआ चाहते हैं कि आपका काम जो है कामयाबी तक वो ज़रूर जाए। सो यू आर डूइंग दैट कि कोई न्यू रिलेशनशिप ही था शायद कुछ लोगों के लिए जो ब्रेकअप हुआ है और आप उसमें और पढ़ना नहीं चाहते, या आप इंतज़ार कर रहे हो अपने सोलमेट का। सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द फैंटेसीज। नाउ लेट मी सी कि एंडिंग्स ऑफ 2024 आपके लिए किस तरह से होगा और क्या क्या आप देख सकते हैं। लेट मी सी जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो एंडिंग्स ऑफ 2024 यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में एंडिंग्स ऑफ 2024 किस तरह से होगा। रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल तो दिख ही रहा है यहाँ पे। अच्छा, प्रेजेंट सिचुएशन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे है विल ऑफ लाइफ, दैट इज द विल ऑफ फॉर्चून, विल ऑफ कर्मा, 8 ऑफ विजडम, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द स्क्वायर ऑफ लव। यहाँ पे है बहुत अच्छा कार्ड्स आ रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी। स्क्वायर ऑफ शील्ड्स। ओके, we do have knight of swords bottom of the deck. Wow, 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 3 of swords, it's there. But why did I say wow? You know, because यहाँ पे उस सिचुएशन से हील होता हुआ दिखाई देता है जहाँ पे आपकी एक सुप्रीम पोजीशन बनते हुए दिखाई देता है, जहाँ पे आप इमोशन से बिल्कुल अफेक्टेड ना होते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा स्ट्रांग कैसे बने। द एंड्योर, ऑब्वियसली आपका सहन शक्ति ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। पेशेंस लेवल टेस्टिंग किया जा सकता है लेकिन उसमें भी आप खड़े उतरेंगे। इस तरह से मुझे दिख रहा है आपके जो, क्यों मैंने आपको कहा, आपको पता है द विल ऑफ कर्मा इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी विथ योर साइड, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर या एंडिंग्स में ऐसा हो सकता है कि आप जो है जिस लेवल पे आप जाना चाहते थे आप नहीं जा पाए, बट आप ये याद रखिएगा जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे है वो ऊपर भी जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज जिनको आप देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर कामयाबी के शिखर पे है, एक दिन ऐसा भी होगा, ऑब्वियसली विल रिसीव दैट, ओके, कि जहाँ पे आप उस पोजीशन को प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपका लर्निंग, आपका जो एनवायरनमेंट है, आसपास के माहौल है, या आपकी जो कहीं ना कहीं पे नॉलेज लेने का जो एक ईगरनेस है, इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लेंगे आप। कुछ लोगों के लिए एक न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट दिख रहा है, अब्रॉड में जाके स्टडीज़ करते हुए दिखाई दे रहा है, आउट ऑफ स्टेट स्टडीज़ करते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशल कोर्स में एनरोल होते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे प्लेसमेंट ज़बरदस्त मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, यहाँ पे आप क्विट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर आप अड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं पे फिक्स्ड रहेंगे कि मैंने जो कह दिया बस, मैं चेंज नहीं होंगी और मैं चेंज नहीं भी कर सकती। किसी ना किसी तरीके से आपका डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एंडिंग्स ऑफ 2024 आपका किस्मत इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आप उस चीज़ को, ठीक है, कूल एंड काम तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे नॉलेज आपका साथ देगा, नॉलेज इज ऑलवेज द पावर, यू ऑलरेडी नो दैट। एंड यहाँ पे लर्निंग मेथड्स जो है, अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस हो सकते हैं आपकी कंपनी आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं, ओके, टू अटेंड द वर्कशॉप और समथिंग लाइक दैट, या कोई ट्रेनिंग पीरियड में हो सकता है कि आप 1 साल या 2 साल के लिए चले गए उस तरह से। एंड यू विल लर्न द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस किसी का होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन में जाके प्रैक्टिकल ज़्यादा आप सीख पाए, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। शायद उस फील्ड में आपके कंट्री में शायद अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसलिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और आप एप्लीकेशन देंगे और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ चारों ओर तरह से आएगा, बट आप लेंगे, आप मना मत कर देना, आप डिनाई मत करना, इतना तक तो मैं आपको बोल ही सकती हूँ। सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट यू आर गोइंग टू ओके हैव द सक्सेस बाय योर पेशेंस लेवल एंड बाय योर नॉलेज एंड बाय द स्टेटमेंट्स जो आप स्टेटमेंट रख रहे हो। कहीं ना कहीं भी मुझे दिख रहा है कि आपके
जो डिटर्मिनेशन है, एनर्जी है, वो लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और जिसका एनर्जी और जिसका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है उसको कोई नहीं रोक सकता. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.